नमस्कार दोस्तों, 46 वर्ष की इनकी आयु है, पेशे से व्यापारी है और ये आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, सफलता, प्रगति व ग्रोथ के बारे में जानना चाहते हैं। व्यापार करते हैं और व्यापार का तो एक कंसेप्ट होता है कि ऊपर नीचे वाली स्थितियां व्यापार में लगी रहती है। तो ये जानना चाहते हैं अपने हथेली के माध्यम से इनका जीवन कैसा रहेगा, सफलता, प्रगति व ग्रोथ को लेकर क्या इंडिकेशंस बने हुए हैं और साथ ही साथ व्यापारिक दृष्टिकोण से किस प्रकार की स्थितियां और परिस्थितियां चीज़ें नजर आ रही हैं। तो इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने समझ लिया है, जान लिया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं, इनका एक सबसे और महत्वपूर्ण सवाल है। वो सवाल ये है कि ये जानना चाहते हैं कि ये लेफ्ट हैंडेड है और लेफ्ट हैंड से जीवन के लिए क्या प्रेडिक्शंस वगैरह आते हैं। अगर कोई बंदा लेफ्ट हैंडेड है और वो उनके एक्टिव पाम राइट ही है तो उसके क्या सिग्निफिकेंस होंगे और लेफ्ट हैंड से जीवन पर क्या, लेफ्ट हैंड का क्या इंपॉर्टेंस है। आज की वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे और बहुत बारीकी से चीज़ों को समझिएगा, बहुत बारीकी से चीज़ों को समझिएगा और बहुत बारीकी से हम चीज़ों को समझाने का कोशिश भी करेंगे। आज की वीडियो के माध्यम से दिखाने का और समझाने का कोशिश करेंगे। तो देखो, लेफ्ट हैंड का सिग्निफिकेंस क्या होता है वो समझ लीजिए। लोग कहते हैं कि ये वाइफ का हाथ है, लोग कहते हैं कि ये पूर्व जन्म का हाथ है और लोग नाना प्रकार की तमाम बातें करते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बिल्कुल लेफ्ट हैंड लेडी लक को इंडिकेट करता है। अब इनका लेफ्ट देख लो आप। अब अगर रेखाओं की बनावट को समझोगे तो भाग्य रेखा जैसा इस हाथ पर है, लेफ्ट हैंड में ज़्यादा बेहतर है। तो अब इनका प्रेडिक्शंस किस हाथ से किया जाएगा। अब इस प्रकार की स्थितियों में ये कंफ्यूज नहीं हो जाए या फिर सारे तमाम ज्योतिषाचार्य या पामिस्ट कंफ्यूज ना हो जाए कि लेफ्ट हैंड से देखूं या राइट हैंड से देखूं। तो राइट हैंड से ही देखिए, अगर कोई बंदा लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनके जो उनके एक्टिव पाम होते हैं, जो पूजा पाठ दान दक्षिणा का हाथ होता है वो राइट ही होता है। तो आप राइट से ही प्रेडिक्शंस दीजिए और लेफ्ट हैंड का हर एक व्यक्ति के हाथ पर सिग्निफिकेंस होता है, हर एक व्यक्ति के हाथ पर। शादी के पश्चात ये इनके लिए लेडी लक का कार्य करती है। अगर जैसे इनकी राइट हैंड है, इसमें रेखाओं की बनावट ज़्यादा बेहतर होती है लेफ्ट से, तो डेफिनेटली ये आपका हाथ है, आप जीवन में ग्रोथ करेंगे। अगर लेफ्ट में ज़्यादा अच्छी बनावट होती है तो आप शादी के पश्चात ग्रोथ करेंगे। ये कंसेप्ट होता है रियलिटी में। तो बिल्कुल मैं इस कंसेप्ट को समझा चुका हूं आपको। तो आपका लेफ्ट हैंड बिल्कुल संज्ञान में लिया जाएगा। इस पर अच्छी भाग्य रेखा है, अच्छी बुद्ध रेखा है, वह अच्छी सूर्य रेखा है और साथ ही साथ अच्छी जीवन रेखा है। मतलब आपकी जो धर्म पत्नी होंगी आपके लिए लकी चार्म होंगी। शादी के बाद आप याद कर लो बहुत ज़्यादा ग्रोथ किए होंगे। शादी से पहले उस कंडीशंस में आप नहीं होंगे, शादी के बाद आपके जीवन में अचानक तरक्की हुई होगी। तो लेफ्ट हैंड का ये सिग्निफिकेंस है, आप सीधा समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप देखोगे तो स्पष्ट है लाइफ लाइन, जो कि बिल्कुल कॉमन नहीं है, बहुत ही अच्छी है। एक स्पष्ट है आपकी भाग्य रेखा जो कि बहुत अद्वितीय आला दर्जे की है, 2 ब्रांचेस के साथ उच्चतम भाग्य रेखा। ज़बरदस्त है ये आपकी माइंड रेखा और ज़बरदस्त हृदय रेखा। अगर आपके मन में आज भी ये द्वंद्व और दुविधाएं व संदेह चल रही है कि आप लेफ्ट हैंडेड और तो प्रेडिक्शंस किस हाथ से आना चाहिए, भैया जिस हाथ से भी आए दोनों हाथ बढ़िया है आपका। आपका जीवन बेहतर रहेगा, गजब रहेगा और शादी के पश्चात आपका ये लकी पाम माना जाएगा। आपकी वाइफ आपके लिए लकी होगी डेफिनेटली। तो लेफ्ट को बस इस तरीके से संज्ञान में लिया, बस इस तरीके से। इस हाथ पर भी स्पष्ट बुद्ध रेखा है, मतलब कमाल। अब हम देखेंगे राइट हैंड। तो मूल प्रेडिक्शंस आपके लाइफ के राइट हैंड से आएंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखना। और आपसे कुछ भी नहीं पूछा गया, आप नोटिस कर लेना कि आपके जीवन के बारे में जो मैं बताने वाला हूँ वो आपके राइट से बताने वाला हूँ। देखना हर बात सच होगा। तो सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो ये हाथ क्या बताता है। अब देखो, स्क्वायर स्पाम है, बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, मतलब जीवन में बहुत कुछ करने की इच्छा और तमन्ना रखते हैं और अपने जीवन में बहुत कुछ करते भी हैं। सिर्फ इच्छा और तमन्ना रखने वाले व्यक्ति नहीं है आप जीवन में बहुत कुछ करने वाले भी व्यक्ति हैं। आप जीवन में बहुत सम्मान को प्राप्त करने वाले भी व्यक्ति हैं। आप बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखने वाले भी व्यक्ति हैं। आप बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रख के बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट को प्राप्त करने वाले भी व्यक्ति हैं, पहला। दूसरा चीज देखोगे ना, जब अपने हथेली को आप किसी से टच करवा लेना, बहुत गद्देदार महसूस होगी, एक्सट्रीम गद्देदार। तो जब हथेली बड़ी गद्देदार महसूस हो तो ये इस बात का परिचय कराती है कि व्यक्ति का जीवन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। राजाओं महाराजाओं की तरह अपने जीवन को ये बताते हैं और इनकी ज़िंदगी की गाड़ी बड़ी स्मूथ चलती है, बड़ी ज़बरदस्त चलती है, बड़ी कमाल की चलती है। बात समझना मेरी। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि आपकी ज़िंदगी राजाओं महाराजाओं की तरफ बीतेगी और आपका जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत कमाल का रहेगा, बहुत गजब का रहेगा। इस बात में कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। अब हम आगे देख लेते हैं चीज़ों को, आगे थोड़ा गहराई पूर्वक समझ लेते हैं। तो अब अगर आप आगे देखोगे तो आगे भी समझने वाली बात होगी, आगे भी जानने और पहचानने वाली बात होगी, आगे भी महसूस करने वाली बात होगी।
तो आगे अगर आप देखोगे तो पॉजिटिविटी, भाग्य रेखा बड़ी अच्छी रही है जीवन के अंतिम समय तक। इसके बाद आप देखोगे तो बुध रेखा बड़ी स्पष्ट रही है, बड़ी कमाल रही है, और ये गजब की आपकी सूर्य रेखा, यहाँ पर एक धन त्रिभुज का निर्माण हुआ है। तो सूर्य रेखा भी अद्वितीय है, सूर्य रेखा भी अद्वितीय आला दर्जे का चमत्कारी है, सूर्य रेखा भी कमाल है, सूर्य रेखा भी बेमिसाल है, सूर्य रेखा ने भी चमत्कार किया है, सूर्य रेखा ने भी जीवन को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया है, सूर्य रेखा ने बहुत ज़्यादा प्रगति को प्राप्त कराया है। और सूर्य रेखा जिस प्रकार की स्थितियों के साथ बनी हुई है, ये भी आपके जीवन में बढ़िया सफलता को बताता है, ये भी आपके जीवन में बढ़िया ग्रोथ को बताता है, बढ़िया धन लाभ को बताता है। तो फिर आप इधर देख लो, आगे थोड़ा सा और गहराई पूर्वक समझ लो, आगे थोड़ा सा और महत्वपूर्ण तरीके से चीज़ों को आप समझ लीजिए। तो आप देखोगे तो बुध रेखा ने धन त्रिभुज का निर्माण किया, बुध आपकी ज़बरदस्त भाग्य रेखा थी, कमाल की आपकी सूर्य रेखा थी, और इसके बाद आप देखोगे एक चमत्कारी रूप में दिख रहा था आपके हाथ पर धन त्रिभुज, जो कि बिल्कुल आपके जीवन में व्यक्तिगत तौर पर बड़ी सफलता को बताता है, बिल्कुल आपके जीवन में व्यक्तिगत तौर पर बड़े ग्रोथ को बताता है, बड़े धन लाभ को बताता है, बड़े तरक्की को बताता है। तो ये बात तो आपने देख लिया, ये बात आपने समझ लिया, ये बात आपने महत्वपूर्ण तरीके से देख लिया। अब इसके बाद अगर आप देखिएगा तो एक बुध रेखा स्पष्ट थी धन त्रिभुज के साथ, सूर्य रेखा बेहतरीन थी, भाग्य रेखा बेहतरीन थी। मतलब ये आप मान के चल लीजिए कि आप अपने जीवन में एक्सट्रीम सफलता को प्राप्त करते हैं। कब करते हैं, ये एक एज होगा, ये तकरीबन आपका जो आयु है वो 24 ईयर्स के बाद ना आपने ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया। 24 ईयर्स के बाद आपने सफलता को प्राप्त करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो मेनली आपको ग्रोथ मिला होगा वो मिला होगा 28 के बाद, और ज़्यादा भाग उधर 32 के बाद हुएगी। उसकी रियलिटी को भी दिखाता हूँ कैसे। तो ये पहले तो आपको ग्रोथ मिलना था, ये चिन्ह ने इस बात का परिचय करा दिया कि अच्छी मदन त्रिभुज है, अच्छी सूर्य रेखा, अच्छी भाग्य रेखा है, वह अच्छी जीवन रेखा है। अब इसके बाद ग्रोथ कैसे मिला वो समझ लीजिए। तो ये माइंड लाइन है, ये लाइफ लाइन है। इंडिपेंडेंसी बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा आ गई। पहले थोड़ा नेगेटिविटी को समझिए। नेगेटिविटी में स्टार्टिंग फेज से भाग्य रेखा नहीं थी, शुरुआती दौर आपका संघर्ष में रहा, जुपिटर गड़बड़ था। स्टार्टिंग फेज 1000% संघर्ष में बीतता है, स्टार्टिंग फेज में 1000% संघर्ष बना रहता है, स्टार्टिंग फेज में 1000% तनाव बना रहता है, दिक्कतें बनी रहती हैं। पहला बात तो ये हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे देखिए, आगे जैसे आप गए तो ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, ये आपकी लाइफ लाइन है। दोनों चीज़ आपने देख ली महत्वपूर्ण तरीके से। अब इसके बाद आप देखोगे तो निरंतरता के साथ आपके जीवन में प्रगति की रेखा थी, लेकिन लाइटर शेड में थी। मतलब आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, जीवन के प्रारंभिक समय में संघर्ष रहा और काम करना 23-24 में स्टार्ट कर दिया। हल्की हल्की सी आपके हाथ पर प्रोग्रेस लाइन थी। जैसे थोड़ा सा आप आगे बढ़े तो 32 में एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस लाइन था। मतलब आपके जीवन में 32 में कुछ ऐसे अचीवमेंट्स मिले होंगे जो आपके इनकम को स्टेबल कर दिया होगा। और जब आपकी इनकम स्टेबल हो जाती है तो फिर टेंशन्स कम होता है, फिर परेशानियां कम होती है, दिक्कतें कम होती है। और 32 के बाद फिर निरंतरता के साथ छोटी भी रेखा रहेगी तो दिक्कत नहीं कराती है। अब देखो 32 तक आप एकदम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे, ठीक, मतलब 50 रुपये आप कमा रहे थे, मान के चल लो 50 रुपये। लेकिन 32 से आपने अचानक 150 पर छलांग मार दिया। ये 150 या 1500 या 2000, मतलब आपने 10 गुना 20 गुना 50 गुना जो भी छलांग मारना था मार दिया। अब उस हिसाब से आपकी इनकम कंटिन्यूसली बढ़ेगी ना, यहाँ पर एक स्टेबल इनकम हो गया। अब इस हिसाब से आपकी इनकम बढ़ने लगी। तो वही बात है, उसके बाद आपने अच्छी खासी प्रगति को प्राप्त किया और तकरीबन 45 से लेके 70 45 से लेके 65 तक मान लो गजब के बल्क में पैसे आने के योग हैं। इधर भी दो मुखी लाइफ लाइन है, तो विदेशों से संबंध रहता है, विदेशी धरती से धन लाभ होता है, विदेशों से आप धन को प्राप्त करते, ग्रोथ को प्राप्त करते हैं, नो डाउट। फिर आप आगे देखिएगा तो मंगल रेखा भी कोई कॉमन नहीं है आपके हाथ पर, लग्जूरियस लाइफ के योग भी बने हैं, मनी मैनेजमेंट की लाइंस भी अच्छी है, पैसा भी जीवन में आता है, शुक्र मंगल भी बढ़िया है, तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, कंफर्टेबिलिटी में भी कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद अगर आप ठीक तरीके से गौर करिएगा तो एक मिस्टीरियस एम जैसी आकृति का भी निर्माण है। मतलब 35 के बाद तो ये भी जीवन में ग्रोथ को बताता है। तो गजब हाथ है आपका, शुक्र मंगल बढ़िया, तो कंफर्टेबल लाइफ, थोड़े बहुत टेंशन की लाइन है। हाँ, मनी मैनेजमेंट अच्छा है, शादी के बाद की भाग्योदय है, मैं तो बता ही रहा हूँ। बृहस्पति थोड़ा डाउनग्रेड स्थिति में था, थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, बट हाँ, आपका बृहस्पति तकरीबन 32 वर्ष के बाद बेहतर था, तो 32 वर्ष के बाद जीवन ज़्यादा अच्छा रहा है। यहाँ पर देखोगे माइंड लाइन बहुत ही अच्छी है, दिमाग के बहुत तेज है आप, हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है। अब एक प्रश्न होगा आपके मन में, 40 वर्ष के बाद की ज़िंदगी कैसी रहेगी? क्लियर कट वे में बोल रहा हूँ,
कि आपकी 46 की एज है, 45 के बाद ना बल्क में पैसे आने के योग है, तेज गति से आने के योग है। थोड़ा इसका वेरिफिकेशन और भी करना चाहूंगा मैं आपकी जन्म कुंडली के माध्यम से, लेकिन पैसा गजब आएगा आपके पास। धन चमत्कारी रूप में आएगा, धन इतना आएगा कि आप रख नहीं पाएंगे। ये रियलिटी है आपके हाथ की। हाँ, स्टार्टिंग फेज से भाग्य रेखा गड़बड़ थी, लेकिन 35 वर्ष के बाद गजब थी जीवन के अंतिम समय तक। इधर भी देखोगे 2-3 ब्रांचेस के साथ है, सूर्य रेखा भी वीनुमा आकृति के साथ, यहाँ भी ट्राइंगल्स, दो दो ट्राइंगल्स। और 35 के बाद तो ज्यादा ग्रोथ। बुध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। पुण्य पुण्य रेखा भी अच्छी है, मतलब व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ आता है। थोड़े बहुत इल्जाम लग सकते हैं आपके ऊपर, कोर्ट कचहरी के लफड़े हो सकते हैं, तो थोड़ा सा क्या है ना, संभल के रहिएगा, संयम से रहिएगा। बाकी दोनों मंगल बढ़िया है, तो एनर्जी, पराक्रम, समर्पण नेक्स्ट लेवल है। बुद्ध रेखा बहुत स्पष्ट है, बहुत गजब है, मतलब पैसा आता है। कुछ जीवन में यात्राओं की याग है, योग है, मतलब जीवन में यात्राएं भी बनी रहती हैं। चंद्रमा अच्छा है तो जीवन में धन को लेके कभी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। व्यक्ति के पास बिल्कुल धन आ जाता है, बहुत तेज गति से आता है। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। हाथ दिखाना चाहते हैं, नंबर मिल जाएगा, लेके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।